जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये आज का है। इससे पहले मैं एक और सत्संग स्टार्ट करूँगी। वो सत्संग है कि जैसे ही हमारे अंदर किसी चीज़ का जब घमंड आता है, तो गुरु जी उस घमंड को कैसे निकालते हैं। मेरे अंदर कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ भी करूँ तो मेरे अंदर घमंड आता था। जैसे एक दिन मैं चाय बनाया, मम्मी मेरी चाय बना रही थी, तो मैं मम्मी को बोली कि आप आज जैगरी की चाय बनाओ, मैं बहुत मन है। मम्मा बोली कि बेटा ऐसे नहीं बनेगा, दूध फट जाता है। तो एज़ अ मदर वो मुझे बोल रही थी और मैं तो पता नहीं क्या अपने आप को समझ रही थी। एक मैंने फ़ेसबुक पे वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ऐसे बनाना चाहिए। गुरुजी की मेहर से मैंने बनाया और मैं गुरुजी को बार-बार बोल रही थी कि मुझे आज की चाय में ना गुरुजी वो वाला टेस्ट चाहिए जैसे वो बड़े मंदिर की चाय में होता है कि जैसे चाय पीते ही एक-एक रूम में एक-एक रूम मतलब एक-एक रूम को पता लगता है कि गुरुजी की गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो ऐसे मैं बोल रही थी, तो सच में उस दिन चाय ऐसी बन गई और बाय चांस मैंने बनाया तो दूध भी नहीं फटा। तो मेरे अंदर घमंड आ गया था, मैं वाली चीज़ आ गई थी, मैंने बनाया और मैं तो गुरुजी को निकालना था। तो मुझे उस समय रियलाइज़ेशन ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं तो एकदम मगन हो गई। मैंने कहा गुरुजी कितनी अच्छी चाय बनाई है, कितनी अच्छी चाय बनाई है, मम्मी को पूछ रही हूँ, मम्मा चाय अच्छी बनी है ना? मम्मी बोली हाँ, पापा को पूछ रही हूँ, गुरुजी कितनी अच्छी चाय बनी है। एंड उसके बाद ही मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे अंदर अब कुछ घमंड आ रहा है और कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने वो चाय बनाई, पूरी चाय फट गई। सेम ही तरीके से बनाई, थर्ड टाइम बनाई, फट गई। तो अब मेरे में क्या चेंजेस हुआ, मैं अब ये बोल ही नहीं पाती हूँ या मैं बोलने का सोच भी नहीं सकती हूँ कि ये काम मैंने किया। क्योंकि जब तक गुरुजी आपके काम में हाथ नहीं लगाएँगे, वो काम बन ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हम सबके लिए कि गुरुजी जब आपका काम में हाथ लगाते हैं ना, तो वो काम जो चीज़ एकदम ख़राब होने वाली थी, वो बन गई। जैसे चाय मेरी बन गई, वैसे हम लोग की लाइफ़ गुरुजी जब हाथ लगाते हैं, गुरुजी जब देखते हैं, उसको सँभालते हैं, जब गुरुजी का हर चीज़ में आशीर्वाद होता है, जैसा कि रूपाली आंटी बोलती हैं, पानी पीने से पहले गुरुजी को बोलो तो एक पानी जल प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स बहुत अच्छी ये बात है, बहुत सिंपल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये लाइव एग्ज़ाम्पल है मेरा कि कैसे गुरुजी ने मेरा मैं निकाला। अब मैंने बहुत माफ़ी माँगी बट स्टिल मैं नहीं बना पा रही हूँ। अभी भी फट रहा है और जब ये पूरा निकल जाएगा ना, तब मुझसे बनना स्टार्ट होगा। मुझे पता है मेरी ही क्लीनिंग है, इसमें मेरा ही भला है। वो हमें ही यही सिखाना चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं हैं उनके बिना। चींटी की तरह हैं। वो चींटी भी दिखती तब है जब गुरुजी का नज़र पड़ती है, अदरवाइज़ वो चींटी कहीं खो गई थी। कितनी अच्छी बात है, मतलब क्या ही बोला जाए। और आज का एक सत्संग है, मेरी एक फ्रेंड है जो मैं जब से घर आई हूँ अपनी किसी भी फ्रेंड से नहीं मिली कोविड की वजह से। तो एक मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है नेचर वाइज़ एंड बहुत आज हमने प्लान किया था कि आज हम मिलेंगे। बट घर आके जब वर्क फ्रॉम होम होता है, घर में जब सब कुछ चीज़ें आराम से होती हैं तो हम सबके सब बहुत लेज़ी हो जाते हैं। सॉरी, वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं बहुत लेज़ी हो रही थी एंड मेरा मन नहीं था जाने का। तो मैं ऐसे मन में गुरुजी को बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो तो मैं जाऊँगी। तो मेरे मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि उसका मन है तेरे से मिलने का, अगर तू नहीं जाएगी तो बुरा लगेगा। मन में ये थॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये बात याद है कि गुरुजी कहते थे कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, जो मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना। तो मैंने कहा शायद गुरुजी चाहते हैं मैं उसका दिल ना दुखाऊँ। बट मैंने कहा अगर गुरुजी आप चाहते हो तो सच्ची कोई बात ही नहीं, मैं चल रही हूँ। एंड उसी मोमेंट मैंने कहा ठीक है गुरुजी। पर मन नहीं था, बट वो मन जो एकदम मन नहीं था, मैं बस गुरुजी को बोले जा रही हूँ कि ठीक है आप चाह रहे हो तो मैं जाऊँगी, बिल्कुल भी। मैं नहाई, फ्रेश होके आई, फिर उसके बाद मेरा मूड ही एकदम चेंज हो गया, मैं खुश हो गई, अच्छे से रेडी हुई, रेडी होके गई। फिर मुझे नहीं पता था, मुझे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझसे गुरुजी क्या करवाने वाले हैं। अब ये पूरी बात सुन के पता लगेगा कि वो क्या, कहाँ से, कैसे कराते हैं। हमें ही भेज के हमारा ही भला करते हैं। बस हम उनका हुक्म मान लेते हैं तो शायद हम उनका काम आसान कर देते होंगे, जितना मेरी समझ है गुरुजी।
शायद ये भी बात मेरी छोटी है, आप कुछ और ही सोचते होंगे। मैं इस घर से निकली, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है मनकामेश्वर, जो जहाँ पे शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। मैं पहले तो गई हूँ, बट हमारा मतलब कुछ फिक्स नहीं था कि इसी प्लेस पे मिलना है। हमारा ये था कि हमें उसके पास पास मिलना है। बट मेरे मन में ये नहीं था कि टेंपल जाना है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गई हुई थी। गुरुजी मुझे उस मंदिर ले गए एंड शिवलिंग में हम लोग ने अच्छे से जल चढ़ाया एंड जो गुरुजी चाहते थे वो किया। एंड वहाँ पे मैं दिया नहीं जलाने वाली थी, तो मेरे मन में बार-बार आ रहा है, मैं गुरुजी को बोली, "आप चाहते हो?" तो मन में बार-बार आ रहा है, "आप चाहते हो तो मैं लूँगी।" मन में बार-बार थॉट आ रहा है कि 7 दिए। फिर मेरे मन में आ रहा है इस फ्रेंड को भी बोलूँ, बट मैं उसको बोल रही हूँ, वो मना कर दे रही है। वो मना कर दे रही है, तो मैंने कहा मैं फिर मैंने रख दिए। फिर मन में आया नहीं, ले लो, ले लेना चाहिए। फिर मैंने लिया। वो बुद्धि भी गुरुजी ने दी, उसका भी शुक्राना कि अगर कुछ मन में थॉट्स भी आ रहा था तो मैंने उसको सुना, समझा। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी हमें इस लायक समझते हैं कि वो थॉट्स भी दे रहे हैं। तो मैंने ले लिया, साथ दिया, और उसके बाद मैंने अंदर से बहुत अच्छे से प्रे की और मतलब बहुत सुकून वाली की, और मतलब ऐसे दिए जल रहे थे और सामने गंगा जी दिख रही थी, तो वो सारे दिए से मैं पूरी गंगा जी की आरती कर रही थी। इतना ब्यूटीफुल व्यू था, इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू था, जैसे लग रहा था कि दिया और गंगा जी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना शांति मिल रही थी ना कि उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बस हम लोग वहाँ टेंपल से निकले। जैसे ही हम टेंपल से निकले, उसके बाद हम एक दूसरे टेंपल जाने लगे। तो हम जैसे ही दूसरे टेंपल जाने लगे, हम वहाँ जा नहीं पाए, बट हमें गुरुजी ने भेजा क्यों था, वो बताती हूँ मैं। जैसे ही वो टेंपल हम पहुँचे, तो वहाँ पता लगा कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, तो टेंपल 1 आवर के लिए बंद है, हनुमान जी का टेंपल था। जैसे ही मैं लौटने लगी, मुझे बहुत दिन से शिव पुराण लेना था और मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। तो मुझे वहाँ पे शिव पुराण मिला, मैं बहुत चाहती थी कि मैं पढूँ उसको। और फिर मैं जैसे ही आगे आने लगी, तो मुझे एक बहुत गरीब सा एक अंकल दिखते हैं, जो बहुत गरीब थे, जो चल भी नहीं पाते थे एंड उनकी आईज़ नहीं थी। तो पता नहीं उनको देख के कुछ हुआ मुझे अंदर से, नहीं पता क्या हुआ। मन किया कि कुछ करें इनके लिए। तो मैं इनको पूछी कि मैंने बस उनको सोचा कि बस मैं जाऊँ और मैं कुछ लूँ उनके लिए। तो अचानक से दिमाग में थॉट आया कि अपनी फ्रेंड को मैं ये बात बताऊँ, उसको भी बोलूँ। मैंने उसको बोला, बोली, "हाँ, हाँ, ठीक है, चलो।" तो जो भी गुरुजी की मर्ज़ी थी, वो मैंने इनको उसको दिया, मेरी फ्रेंड ने भी दिया। उसके बाद जब मैं गई, तो मैंने देखा वो अंकल के पास चप्पल नहीं थे, और ये जो आग भी गुरुजी ने दी, ये नज़र भी गई, उसका भी शुक्राना। तो मैंने उनसे पूछा, "अंकल, आपके चप्पल का नंबर क्या है?" तो उन्होंने क्या नंबर बोला, 7। तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था अंदर, नहीं पता, बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा, "इस लायक आप मुझे समझते हो, मुझे नहीं पता था गुरुजी।" मैं गई, चप्पल लेने गई, तो उनकी स्लीपर्स जैसे ही लेने गई, पास में ही स्लीपर्स, बस पास में ही उनकी स्लीपर्स मिल गई। मतलब अरेंजमेंट गुरुजी करके रखते हैं, सिर्फ़ हमें चलना होता है। तो जैसे ही मैं लेने लगी, मेरी फ्रेंड बोली कि हम हाफ़-हाफ़ करेंगे, उसका भी शुक्राना कि गुरुजी उसके हाथ पे ही क्या-क्या करा रहे थे। तो हमने वहाँ पे अंकल को स्लीपर्स दिए और उनको मतलब जो भी गुरुजी चाह रहे थे वो दिया। तो उसके बाद उनके मन से बहुत, उन्होंने हमें हम दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। तो मैं वहाँ से निकली, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार कुछ मतलब यहाँ हमें दर्शन करने नहीं आने थे, हमें ही अंकल की हेल्प करने आना था। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दंडन शुक्राना गुरुजी कि आप हमसे क्या से कहाँ क्या कौन-सी सेवा कराते हो ना, ये आप ही समझते होगे। ये हमारी समझ से परे, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। आप अब समझ में आता है आप क्यों बोलते हो निम्मा बंद कर रहो, एकदम एकदम जो शब्द में आप बोलते हो कि कभी मैं मत लाओ, तो उसका भी शुक्राना है कि अगर मैं आता है तो उस मैं को भी कैसे निकालते हो। अगर हम रास्ते से भटकते हैं तो आप हमें
एक माँ की तरह, एक पिता की तरह कान पकड़ के वहाँ पे लेके आते हो, तो उसका भी अपनी गलती रियलाइज़ेशन जो गलती रियलाइज़ हो रही है उसका भी शुक्राना। एंड मुझे लगता है अगर किसी को ये जानना है कि गुरुजी की महक कैसे हुई है, तो उसकी मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब आपको ये लगने लगे, जब आपको कुछ गलत करने से पहले लगने लगे कि ये गलत है, तब जान जाना गुरुजी की महक है। जब किसी का दिल दुखाने से पहले ये लगने लगे कि दिल नहीं दुखाना है, तब ये समझना गुरुजी का सर पे हाथ है। जब माँ-बाप को कुछ बुरा बोलना या फिर कुछ भी बोलने से खराब बोलने से पहले, बोलने के बाद आपको ये लगे कि उनका दिल दुखाया, गलत किया, पूरे दिन ऐसा लगे कि गलत किया, तब ये समझ जाना कि आपके गुरुजी आपसे अच्छे कर्म कराना चाह रहे हैं, आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, आपको ब्लेस करने के लिए ये आपको थॉट दे रहे हैं। एंड जब आपके दिमाग में जब आपके साथ ऐसा होने लगे कि मंदिर से बाहर निकलते वक़्त कोई बच्चा या कोई भी आपसे माँगे, तो आप उसको ये नहीं बोलो कि तुम यहाँ से जाओ। आप उसको आपके मन में ये आए कि मुझे कुछ करना है, तब ये समझ जाना कि गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो इतने हमें मतलब इस तरह से हमें हमारा साथ देते हैं, जिसके साथ इस महाशिव का हाथ हो, उसको क्या ही चाहिए? तो इस गुरु कृपा से बढ़ के कुछ है नहीं। आई थिंक ये शायद मुझे तभी समझ में आ रहा है कि गुरुजी का हाथ है, वरना मुझे ये नहीं दिखता, मुझे समझ में नहीं आता। तो बहुत सारा शुक्राना है गुरुजी का, मेरे मालिक का, मेरे मेरे प्यारे से गुरुजी का, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बख्शनहार है, हमेशा माफ़ करते हैं, हमेशा रास्ता दिखाते हैं। गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो वहाँ से हाथ पकड़ के लेके आते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है, तो किसी के थ्रू या फिर खुद भी दिमाग में गुरुजी थॉट्स देते हैं। तो सब गुरुजी की बातें हम जैसे ही मानते हैं ना, तो गुरुजी के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती होंगी हमारे लिए कुछ भी करना। एंड गुरुजी ऐसे हैं ना, गुरुजी ऐसे महान है ना कि एक बार बस मन की बात मान लेना, वो हम कभी एक दिन के लिए उन्हें भूल भी जाएँ, वो हमें कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसा अटूट प्यार, ऐसा अटूट रिस ऐसा रिश्ता ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत-बहुत बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी का। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, एंड वी लव यू गुरुजी।